हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। अकाउंटिंग रेशियो क्लास 12th में हम लोग स्टार्ट किए थे। आज हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या उसी को बोलते हैं इनकम रेशियो, वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मेनली 5 रेशियो आते हैं, 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला रेशियो कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा परसेंटेज में दिखलाएंगे हम लोग, इसलिए किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है नेट सेल। तो सवाल उठता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? हम बोले कुछ नहीं, जो हमारा टोटल सेल्स होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल कैसे निकलता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा, मतलब नेट सेल निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, उससे क्या माइनस करना होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? ये बात तो हम लोग सीखे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, फिर भी हम लिखे हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के 2 फॉर्मूला है। एक है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या आप दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस। तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर एक नोट लिखे हैं, इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट। ये बात हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, जब करंट रेशियो पढ़ाए थे तो वहां भी हम लोग लिखे थे कि इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को नहीं लिया जाएगा। हम बोले हाँ। तो सर पहला फॉर्मूला खत्म। पहला फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है देख चुके हैं कि सर 2 फॉर्मूला है, दोनों में से कोई ना कोई इस्तेमाल जरूर होगा। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड किससे करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल से इंटू 100। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को ये 4 बात चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिख चुके हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो सर नया बात है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है? सर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सर ये क्या होता है? हम बोले सैलरी वेजेज, जो अपने इंप्लॉयज को हम लोग देते हैं उनके बेनिफिट के लिए, तो सर वेजेज देते हैं, सैलरी देते हैं। तो इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या आ जाएगा? वेजेज एंड सैलरी प्लस डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रीशिएशन का मतलब हम बोले सर जो टेंजिएबल फिक्स एसेट्स होता है। सर टेंजिएबल फिक्स एसेट्स वैसा फिक्स एसेट जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीन, फर्नीचर, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगता है वो है डेप्रीशिएशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर फिक्स एसेट्स का दाम जैसे जैसे समय बीतता है, यूज होने के कारण उसका दाम गिरते चला जाता है, उस गिरावट का नाम क्या है? डेप्रीशिएशन। लेकिन इनटेंजिएबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके अंदर जो गिरावट आता है कीमतों में, उसको हम लोग डेप्रीशिएशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि सेम बात है। हम बोले हाँ, बोलने के लिए आप बोल सकते हैं सेम बात है। टेंजिएबल फिक्स एसेट्स में जो डिक्रीज आता है उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं, इनटेंजिएबल फिक्स एसेट्स में जो डिक्रीज आता है उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं। और क्या आता है? ऑफिस का खर्चा, जैसे रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, डिस्काउंट और बैड डेट। इतना सारा नाम लिखे हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। ऑपरेटिंग इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये है हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम। तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम तो निकाल सकते हैं, नाम तो लिख ही दिए हम। तीसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है वो तो लिख चुके हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 2 तरीका है निकालने का। एक ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है लिख चुके हैं, ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या होता है लिख चुके हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये तो नोट था।
दूसरा फॉर्मूला क्या लिखे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? बोले बहुत सिंपल है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो खर्चा ऑपरेटिंग में नहीं आएगा वो किसके अंदर आएगा? नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? जो ऑपरेटिंग इनकम है उसके अलावा जो भी इनकम होगा वो सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। फिर एक नोट लिखे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, कि अगर 100% में से अगर आप ऑपरेटिंग रेशियो का परसेंटेज माइनस कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। अभी तक हम लोग कितना फॉर्मूला डिस्कस किए? 3 फॉर्मूला। कौन कौन सा 3 फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड किससे होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इंटू 100। और तीसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ये हम लोग का अभी तक 3 हुआ है। इसके बाद और 2 फॉर्मूला है, वो 2 फॉर्मूला लिखा देंगे तो हम लोग का रेशियो का बात खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है और हम लोग का रेशियो खत्म। पहले आप इस बात को नोट डाउन करो, फिर दोनों फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़े। 4th फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर नेट सेल, वो कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस टैक्स। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? हम बोले जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसके अलावा जो एक्सपेंस बच जाते हैं वही होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब वो एंडलेस है, बहुत सारे तरह के खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। इसलिए हम क्या किए, हम डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल लिख दिए, जैसे वेजेज, कैरेज या कैरेज इनवर्ड, फ्राइट या फ्राइट इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम। ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस होगा वो सबका सब क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का नॉलेज होने से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पहचान पाएंगे। किसी भी खर्चे को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि सर अगर ये डायरेक्ट है तो फिर ये इनडायरेक्ट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई खर्चा डायरेक्ट खर्चा नहीं है तो फिर वो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट खर्चा। बात समझ गए? तो ये है नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगला फॉर्मूला है कि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। हम लोगों को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? 2 फॉर्मूला है, एक शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, प्लस कर देंगे उसमें रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारा आइटम आता है जो हम लोग पिछले चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में पढ़े थे, प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में बहुत सारा आइटम आता है, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या मिल जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर अगर ये इस्तेमाल नहीं होगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकालेंगे? हम लोग सर अगर क्वेश्चन इजी होगा तो वो डायरेक्ट ये दे देगा, या फिर वो देगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, कि सर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड लिख लीजिए। उसमें जोड़ेंगे सबसे पहले डिविडेंड, तो क्या बन जाएगा? वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसमें जोड़ेंगे टैक्स, तो क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। और फिर लास्टली क्या जोड़ना होता है? इंटरेस्ट। तो क्या मिल जाता है जो चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो ये हम लोग का 5वां फॉर्मूला था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। यही 5 फॉर्मूला है जो इसके अंदर आता है, और हम लोग का चैप्टर के अंदर इतना ही फॉर्मूला है। मेनली जो 4 ब्रॉड हेड हम लोग पढ़े हैं उसके अंदर कभी 2 फॉर्मूला, कभी 3 फॉर्मूला, कभी 4 फॉर्मूला और कभी 5-5 फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर, तब जाके आप बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो बन गया। क्या ये फॉर्मूला याद करते हैं? नहीं।
फॉर्मूला को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर सवाल बनाते बनाते ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतना सवाल बना लेते हैं कि वो दिमाग में सेट कर जाता है कि हाँ जिसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले आपको सारा फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा। उसका बेस्ट उपाय क्या है कि सारा फॉर्मूला को एक जगह में लिख लेंगे ताकि फटाफट हम लोग रिवाइज कर सके। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 89 का ए लिखा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो जो निकालने बोला है पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो सर क्वेश्चन में क्या क्या बताया है? ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दिया और सेल्स रिटर्न भी बता दिया। तो हम लोग लिखे भी थे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 माइनस रिटर्न 20,000, ये आ गया 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। आंसर है 30%। मिलाओ, मैच कर गया। अगला क्वेश्चन 89 का बी। क्वेश्चन नंबर 89 का बी बोला है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ जी एसोसिएट्स फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। 2 साल दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सही, तो बहुत सिंपल हो गया, दोनों चीज तो बता ही दिया है। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। शॉर्ट में लिख रहे हैं, फॉर्मूला पता चली गया हम लोग को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो सर 2019 का कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 52,500 डिवाइडेड बाय 2,10,000 इंटू 100। और 2020 ग्रॉस प्रॉफिट 20 का है 84,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4,20,000। तो ये तो होगा 20% और ये होगा शायद 25%। 89 का ए, 89 का बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 90 का ए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेजेस 7,10,000, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 10,000, वेजेज 80,000। वेजेज क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न इनवर्ड। तो सर बहुत सारा बात बताया है। चलिए सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लिए। क्या चाहिए? हम बोले एक तो चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने रुपए का है? कैश रेवेन्यू 3,45,000 प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,30,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड 25,000। कितना आएगा? 9,50,000। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मिल गया।
दूसरा चीज क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लिखवाएं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप देखो वही लिखवाए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9,50,000, क्रेडिट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बताया है, तो इसको भी निकालने का तरीका लिखे हम लोग, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिखवाए हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री तो दिया हुआ है 40,000 प्लस नेट परचेज, परचेज है 7,10,000 और परचेज रिटर्न है 10, तो सर नेट परचेज निकल गया 7 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस 80,000, क्या है ये, वेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। चलिए जोड़ घटाव किया जाए तो सर ये हो जाएगा 7,60,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,60,000, 1,90,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया 1,90,000। 20%। अगला क्वेश्चन 90 का बी, आओ पढ़े क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए देखा जाए, फॉर्मूला लिख लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो सबसे पहला चीज क्या निकाले हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 4,20,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख और सेल्स रिटर्न 20,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है 7,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 2,50,000। तो 2,50,000 ये हुआ क्वेश्चन नंबर 90 के बी का सॉल्यूशन। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 91, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया कितने रुपए का, 6 लाख, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता। तो आओ ग्रॉस प्रॉफिट निकाले। सर ग्रॉस प्रॉफिट का जो आप फॉर्मूला लिखवाए थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उस फॉर्मूला के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता ही नहीं है और ना ही निकाल सकेंगे। हम बोले ठीक है, क्या हम तुमको नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाए हैं? हम बोले हाँ सर, आप नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाए हैं। क्या फॉर्मूला लिखवाए हैं? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या प्लस करवाए हैं? इनडायरेक्ट इनकम।
और कुछ सर एक टैक्स भी आप माइनस किए। बोले ओके। अब देखो नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन खुद बताया है 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट यही तो निकालना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? हम बोले सर दोनों, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। कैसे? क्योंकि हम लिखवाए थे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको बोलेंगे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कहीं भी हम ऑफिस एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस लिखवाए हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट में नहीं आएगा वही तो इनडायरेक्ट में आएगा। तो इनडायरेक्ट के अंदर दो चीज आएगा, एक तो सेलिंग और दूसरा ऑफिस। ये दोनों कहां पे आएगा? इनडायरेक्ट के अंदर। सर कोई इनडायरेक्ट इनकम के बारे में बात नहीं, तो सर वो सब तो है नहीं। 0 0। $20,000 चलिए 40, ये माइनस इधर आएगा, क्या बन जाएगा? प्लस 56। 20 और 36 कितना हुआ? 56। जोड़ लें, $96,000। कितना? 16%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 91। अगला क्वेश्चन 92। आओ पढ़े। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है 2,40,000, कैश रेवेन्यू 20% ऑफ टोटल, परचेज दिया हुआ है 2,20,000 और एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग से 14,000 ज्यादा है। सबसे पहले जो चाहिए वो लिख लीजिए फॉर्मूला। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो है नहीं क्वेश्चन में, तो ये तो 0 लेना पड़ेगा। क्रेडिट रेवेन्यू पता है 2,40,000। कैश रेवेन्यू बोला है जितना टोटल होगा उसका 20%, तो 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सर अब तो निकल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 20% को 0.2, 2,40,000। ₹3,00,000। उसके बाद दूसरा चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है 3,00,000। अगर कॉस्ट मालूम हो जाए तो निकल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि नेट प्रॉफिट थोड़ी बताया इस क्वेश्चन के अंदर। तो सर आपको निकालना पड़ेगा। हम बोले आओ निकालें। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में बोला है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 14,000 ज्यादा है। एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,000। मतलब क्लोजिंग जितना होगा उससे ओपनिंग कितना होगा? 14,000 ज्यादा। तो सर अगर मान लेते हैं क्लोजिंग x है तो ओपनिंग कितना होगा? x प्लस 14,000। नेट परचेज दिया हुआ है 2,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया, तो सर x तो कट ही जाएगा, माइनस प्लस कट गया, तो बचा कितना?
2,34,000। $66,000। चलो सॉल्व किया जाए, कितना आएगा? 22%। आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़े। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 1,20,000। हम बोले ठीक। क्रेडिट परचेज वेयर 1/5 ऑफ कैश परचेज। क्रेडिट परचेज वेयर 40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000। इट वॉज 20% मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 का है और क्वेश्चन बोल रहा है ये क्लोजिंग से 20,000 ज्यादा है। 70,000 है ओपनिंग और फिर हम बोल रहे हैं ये जो ओपनिंग है 70, ये अपने क्लोजिंग से 20,000 ज्यादा है। तो बताओ क्लोजिंग कितना होगा? 50,000। क्लोजिंग 50 होगा, उससे 20 ज्यादा कितना हुआ? 70। तो सर क्लोजिंग मिल गया 50,000। कैरेज 15, वेजेज 45। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस। बोल रहा है जीपी रेशियो बताइए। तो फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहला काम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बारे में क्या लिखा है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले ओके। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 1,20,000। 1/4, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। कितना निकला? 4,80,000। आओ दूसरा बात भी देख लें। आगे लिखा है क्रेडिट परचेज 1/5 ऑफ कैश परचेज। क्रेडिट परचेज कितना है? 1/5 ऑफ कैश परचेज। बोले ठीक। और क्रेडिट परचेज है 40,000। क्रेडिट परचेज कितना है? 1,40,000। तो कैश परचेज निकल जाएगा। तो कैश परचेज इज इक्वल टू 40,000 इंटू 5। 2,00,000 रुपया। कैश परचेज मालूम, क्रेडिट परचेज मालूम, तो सर टोटल परचेज भी निकल जाएगा। टोटल परचेज कितना? कैश परचेज 2,00,000, क्रेडिट परचेज 40,000, तो सब मिला के 2,40,000। सर इसका क्या जरूरत था? हमने देखो अभी पता चल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल चुके हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ थोड़ी है, वो निकालना पड़ेगा। बताओ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने का? ओपनिंग इन्वेंट्री है 70 का। नेट परचेज 2,40,000। अब आपको समझ में आया परचेज अकाउंट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। दो डायरेक्ट एक्सपेंस है, 15,000 का कैरेज और 45,000 का वेजेज। 15,000 का ये और 45 का वेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना? बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 कम है, तो सर 50,000। चलिए सॉल्व किया जाए। 2,40,000
प्लस 60, 3,00,000, 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 1,60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33 1/3%। देखिए आंसर 33.33। हम बोले वही सेम बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट। हम बोले ठीक है, निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 40% है। तो अगर मान लो कॉस्ट एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, जितना कॉस्ट है उसका 40%। तो ये हो जाएगा 0.4, माइनस को इधर ले आए तो प्लस, तो 1.4x इज इक्वल टू 5,60,000। तो x इज इक्वल टू 5,60,000 डिवाइडेड बाय 1.4। x का वैल्यू निकल गया। x का मतलब क्या था, हम बोले सर x का मतलब तो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, x का वैल्यू तो यही था। तो सर अगर आपको कॉस्ट पता है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो 40% है। ये बात कौन बोला है, क्वेश्चन। और कॉस्ट कितना है, 4,00,000। 1,60,000 रुपया क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। चलिए सॉल्व किया जाए। 1,60,000 डिवाइड बाई 5,60,000 कितना आएगा, 28.57%। 94 तक खत्म, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़े। लिखा है ए कंपनी अर्न्स ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का 25%। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोल रहा है इसका जो क्रेडिट रेवेन्यू है ऑपरेशन से वो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ट्वाइस है, मतलब दुगना है। इट्स क्रेडिट सेल आर 8,00,000 और क्रेडिट सेल कितना है, 8,00,000। कैलकुलेट जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है हम लोगों को। हम बोले हाँ सर ये निकालना है, कैसे निकाले, हम बोले सर एक लाइन लिखा है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, एक मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट तो दिया हुआ है 8,00,000, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है, कैश। माइनस होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं क्वेश्चन में। कैश रेवेन्यू अगर निकाल ले तो बात बन जाएगा। हम बोले एक स्टेटमेंट पढ़िए, एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो ट्वाइस है, दुगना है, किसका, 2 ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये तो 8,00,000 है, तो कैश रेवेन्यू कितना निकलेगा, 2 कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। निकाल लो कैश रेवेन्यू, 8,00,000 डिवाइड बाई 2, सर ये तो आएगा 4,00,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। अब क्या चाहिए सर, अब तो चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। हम बोले चलो ग्रॉस प्रॉफिट की ओर बढ़े।
फॉर्मूला बोलो ग्रॉस प्रॉफिट का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं पता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पता है। बोला है जितना कॉस्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% होगा, ये तो निकल जाएगा सर। 25% का मतलब 0.25x, और इस x को इस साइड ले आओ तो प्लस, तो 1.25x इज इक्वल टू 12 लाख। x का वैल्यू 12 लाख 1.25, और x का मतलब क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए निकाला जाए, 12 लाख को डिवाइड करो 1.25 से, 12 लाख डिवाइड बाय 1.25, 9,60,000। ये तो कॉस्ट निकला, हम लोग को तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बोले भाई अगर कॉस्ट निकल गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25%। किसका, कॉस्ट का, 9,60,000, 240 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिखिए। ये है 95 नंबर का सोल्यूशन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96। ग्रॉस प्रॉफिट है एक कंपनी का 20% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का। कैश रेवेन्यू है 1/3 ऑफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैलकुलेट दी जीपी रेशियो इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 3 लाख। हम बोले ओके, एकदम ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर 96, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाले, कैसे निकलता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना, 3 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू नहीं पता, सेल्स रिटर्न वो तो नहीं बताया तो 0। फिर एक इक्वेशन बताया है, बोला है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1/3 है किसका, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और कैश रेवेन्यू कितना है, 3 लाख। तो सर क्रेडिट रेवेन्यू निकल गया। ये 3 क्या होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया 12 लाख। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं आराम से, ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, कॉस्ट को क्या मान लेंगे, एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ एक्स। तो सर 0.2x, एक्स को इस साइड ले आइए प्लस, तो 1.2x इज इक्वल टू 10 लाख रुपया। तो सर ये तो कॉस्ट निकला। हम बोले तो सर हम लोग को तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। हम बोले अरे भाई जब कॉस्ट पता चल गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट इसी का तो 20% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना है, 20% ऑफ कॉस्ट। तो 10 लाख का 20% निकाल लो, 2 लाख रुपया। और ये है 12 लाख रुपया इंटू 100, कितना आएगा, 16.67%। ये था 96। लिखिए
आइए अगला क्वेश्चन है 96। सर 96 तो अभी बनाए थे, एक्चुअली में वो 95 का बी था, हम देखे नहीं थे, वो 95 का बी था जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे। 96 अब पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। तो सर कैश और क्रेडिट दिया हुआ है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल जाएगा। परचेज दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम सैलरी लिखवाए हैं? नहीं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, आपका इन्वेंट्री घट गया है, मतलब हम बोल रहे हैं सर मान लीजिए अगर आपका ओपनिंग स्टॉक जो था क्लोजिंग स्टॉक उससे कम हो गया है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस में लिखेंगे। जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है वही है, डिक्रीज लिखा है इसलिए प्लस में, वही अगर इंक्रीज लिखता तो किस में लिखते? माइनस में। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला काम क्या करिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए। कैसे निकालेंगे? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या होता है? सेल्स रिटर्न, जिसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। कैश रेवेन्यू दिया हुआ है 25,000, क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है 75,000, सेल्स रिटर्न तो दिया हुआ ही नहीं है। तो सर 25,000 प्लस 75,000, 1,00,000 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, हम बोले फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,00,000, कॉस्ट नहीं पता तो वही निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग नहीं बताया है, हम बोले डिक्रीज बताया है। डिक्रीज कितने का है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000। तो जैसा हम बोले अगर इंक्रीज रहेगा तो माइनस में लिखिएगा और डिक्रीज रहेगा तो प्लस में। ऐसा क्यों? क्योंकि सर डिक्रीज का मतलब होता है जितना आपका ओपनिंग था उससे कम हो गया, तो ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम हो तो पैसा प्लस में बच जाएगा। क्योंकि हम लोग का ओपनिंग प्लस है, क्लोजिंग माइनस है। मान लो ये 100 रुपया, ये 90 रुपया है, तो हम बोलेंगे सर ये डिक्रीज है, 10 रुपया बच गया। फिर क्या चाहिए? नेट परचेज, कैश और प्लस क्रेडिट, और रिटर्न भी है 15 प्लस 60, और रिटर्न कितना है? सर रिटर्न है 2,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, एक तो है कैरेज 2,000 और दूसरा है वेजेज 5,000। तो चलिए जोड़ा जाए, जोड़कर कितना आएगा? 90,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू %10। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर 97 लिखा है एवरेज इन्वेंट्री है 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर है 5 टाइम्स, सेलिंग प्राइस है 40% एबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम बोले गजब बात बोला है सर। पूछ रहा है ये, कहानी कह रहा है कुछ और। हम बोले चलो कहानी को लिखो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, हम बोले ठीक। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करते हैं इन एवरेज इन्वेंट्री से। तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं पता,
लेकिन एवरेज दिया हुआ है 60,000, तो कॉस्ट निकल गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 इंटू 5, ₹3,00,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद पढ़ो, एक लाइन लिखा है, क्या बोला है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट से 40% ज्यादा है। सेलिंग प्राइस का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कॉस्ट से 40% ज्यादा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल गया 4,20,000। अब क्या चाहिए हम लोग को, सर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ 4,20,000 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाई 4,20,000 इंटू 100, 28.57%। ये भी बन गया। ये था 97 तक, लिखिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 98। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो दिया हुआ है 3,40,000। तो सर आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सिर्फ, आओ निकालें। क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 3,40,000 माइनस कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000, 2,20,000। 2,20,000 डिवाइड बाई 3,40,000 इंटू 100, 64.71। 64 पॉइंट वही है। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत सारा नाम लिखा है, वहीं पर देखो लिखवाए हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो यहां पे जो सेलिंग का खर्चा है 80 और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो है 40, क्या वो दोनों ऑपरेटिंग है? जी हां। तो सर 80 प्लस 40 माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम के बारे में कुछ नहीं बताया तो 0। 3,40,000 तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू 100। चलिए सॉल्व करें। 2,40 डिवाइडेड बाई 3,40, 70.59%। देखिए आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 99। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। क्या निकालने बोल रहा है? ऑपरेटिंग रेशियो। तो सर आपको ये नहीं निकालना है। हम बोले ओके, यहां लिख देते हैं 99। क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिया क्या क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हम बोले चलो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है?
3 लाख और क्रेडिट कितना है 4 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल गया 7 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है जितना कॉस्ट होगा, मान लेते हैं एक्स, उसका 40%। तो सर इसको इधर ले आइए, 40% को कितना लिख सकते हैं 0.4, तो 1.4x इज इक्वल टू 7 लाख, x इज इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाई 1.4, निकल गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख डिवाइडेड बाई 1.4, 5 लाख रुपया। ये क्या है सर? ये तो कॉस्ट है, यही तो चाहिए था। तो सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकल गया 5 लाख, प्लस क्या करेंगे ऑपरेटिंग खर्चा। हम बोले आओ उसका भी लिख ही देते हैं। कौन कौन सा ऑपरेटिंग खर्चा है पढ़ो तो। सर एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरा सेलिंग है, बस दो ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। चलो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है 60,000 और सेलिंग कितना है 42, 1,02,000। क्या कोई इनकम है ऑपरेटिंग? नहीं, डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, चलिए निकाला जाए 6,02,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, 86%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 100, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। 100 नंबर भी क्या पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो। पहले इसको लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 100 की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। लो नीचे वाला तो बता ही दिया, उसके बाद लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरे काम का नहीं है क्योंकि नेट रेवेन्यू बता दिया है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख, तो सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3 लाख। लो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी निकल गया 9 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, चलो निकाला जाए। बताओ कौन कौन सा ऑपरेटिंग खर्चा है? ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, 3 चीज दिया हुआ है। क्या हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो लिखवाए हैं वहां पे कहीं लिखवाए हैं लॉस बाय फायर? नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो बस दो ही चीज है सर, एक है ऑफिस एक्सपेंस, दूसरा है सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस 80,000, सेलिंग एक्सपेंस 40,000, 1,20,000। तो ये हो गया 10,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। चलिए सॉल्व किया जाए। 10,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 85%। और हम लोग 100 क्वेश्चन ही बना लिए। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग रेशियो 90%, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। क्या निकालने बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बता दिया है? ऑपरेटिंग रेशियो कितना परसेंट? 90%। और हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जी हां, इसी को बोलते हैं।
प्लस ऑपरेटिंग खर्चा। ऑपरेटिंग खर्चा में क्या क्या आएगा? ऑफिस एक्सपेंस 30,000 और सेलिंग एक्सपेंस 20,000, तो ये तो निकलेगा 50,000। क्या कोई इनकम है? नहीं। डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकालना पड़ेगा। बोले चलिए निकाला जाए। कैसे निकालेंगे सर? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। सेल्स कितना दिया हुआ है? 7 लाख, और रिटर्न कितना दिया हुआ है? 40,000। 6,60,000 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि यहां पे परसेंटेज में लिए हैं तो यहां 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 90% इंटू 6,60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 50,000। आइए 6,60,000 का निकाले 90%, 5,94,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 5,44,000। देखिए आंसर मैच कर रहा है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्स 7,50,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख। तो सर ये तो डायरेक्ट ही बता दिया है, बस पुट कर दीजिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 कितना आएगा? 40%। पहला तो हो गया। दूसरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग खर्चा दिया हुआ है, और बोला है बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है कितना? 15 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोले सर ये तो निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या लिखवाए थे फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग खर्चा दिया हुआ है। हम बोले कितना? 35,000। तो सर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे हैं? बिल्कुल लिखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 15 लाख। क्या क्वेश्चन में कॉस्ट बताया है? जी, 12,40,000। तो कितना हुआ? 2,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर यहां पुट कर दीजिए, 2,60,000 में 35 गया, 2,25,000 बचा। दो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 15%। तो सर सेकेंड का भी आंसर आ गया। थर्ड नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आओ थर्ड नंबर पढ़े। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 12% ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000। हम बोले ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। अब हम लोगों को चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 30,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% किसका? सेल्स का। तो हम बोल रहे हैं सर 20% ऑफ सेल्स। सेल्स तो दिया हुआ है 12 लाख। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,10,000। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख, 17.5%। चौथा लिखा है, नहीं चौथा तो है ही नहीं, बस 3 ही है, बस 3 है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सर ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर काम का नहीं है। चलिए शुरू करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7 लाख। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम बोले लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसका क्या कुछ फॉर्मूला लिखवाया गया है? बिल्कुल, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है 7 लाख, कॉस्ट नहीं पता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है? जितना कॉस्ट होगा उसका 40%। तो मान लेते हैं कॉस्ट है एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 40% ऑफ एक्स। एक्स को एक साइड ले आओ, एक्स निकल गया। $5 लाख। एक्स का मतलब क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन हमको तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। हम बोले भाई अगर ये निकल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 40% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट तो पता ही है 5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जो चाहिए था ग्रॉस प्रॉफिट वो मिल गया। अब क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। निकाल लेंगे वो भी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है? हम बोले सर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहां पे देखिए ऑफिस और सेलिंग। कितना है ऑफिस एक्सपेंस? 30,000। और कितना है सेलिंग एक्सपेंस? 16,000। सर इंटरेस्ट नहीं लेंगे? नहीं, हम लिखवाएं आपको इंटरेस्ट कहीं? आप जाके ऑपरेटिंग खर्चा का लिस्ट देखो, वहां क्या क्या बात लिखवाए, वहां पे इंटरेस्ट नहीं लिखवाए हैं। तो सर यहां लिखिए 46,000। 2 लाख में ये घटा दीजिए तो 1,54,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
22%। 103 का भी सोल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन 104 लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। निकालने क्या बोला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन का नंबर 104 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सबसे पहले निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर वो तो दिया हुआ है। हम बोले वो दिया हुआ है लेकिन रिटर्न माइनस नहीं हुआ है ना, रिटर्न तो माइनस करना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है? 4 लाख। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न 15,000। ये क्या है? रिटर्न। कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स से सेल्स रिटर्न घटेगा तो सर 3,85,000। दूसरा चीज चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो चाहिए उसका फॉर्मूला लिखिए, वो अपने आप बताएगा क्या करना है। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है तो चलो निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,85,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो सर कॉस्ट का भी निकालो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही फॉर्मूला होता है। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 10,000, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं। नेट परचेज, परचेज है 1,20,000, रिटर्न है 5,000 तो नेट तो 1,15,000 होगा। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, 0, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 तो सर 1,15,000 और 10, 1,25,000, 1,25,000 में 60,000 रुपया माइनस कर दीजिए, 65,000 तो कॉस्ट मिल गया। ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000। बोले ओके, और बताओ उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल गया, यहां बैठा दो। अब तो बस ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दीजिए आप। हम बोले चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकालते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूले में क्या क्या आएगा? सर एक सेलिंग है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दो ही चीज तो है। एक सेलिंग खर्चा है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है। सेलिंग खर्चा है 70,000 का और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है 40,000 का। 1,10,000 रुपया का ऑपरेटिंग खर्चा बैठा दो, 2,10,000। $2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,85,000, 54.55%। चलिए नीचे का बात आपको नहीं आ रहा होगा, स्क्रीन को नीचे करें, आप देखिए।
चलिए यही तक आज का क्लास रहने देंगे। आज हम लोग कहां तक बना लिए? क्वेश्चन नंबर 104 तक बना लिए। अब कितना क्वेश्चन बाकी है? बस 14, मतलब एक क्लास और लगेगा और हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो भी खत्म हो जाएगा। लिखिए